अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, यहां पर आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। कल बुशरा बीबी ने जो इमरान खान के साथ मुलाकात किया था उसका मुकम्मल डिटेल यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद एक और बड़ी खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ में पीटीआई में कुछ लोग जो है वो शमूलियत करेंगे आने वाले वक्त में, तकरीबन हफ्ते 2 हफ्तों में। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़े नाम मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं, उस पर हम लोग मुकम्मल डिस्कस करेंगे। यहाँ आप लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देखना है। नाजरीन, यहाँ पर बात यह है कि बुशरा बीबी जो कल इमरान खान के साथ मुलाकात कर चुकी है, वहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि वो जब मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर 3-4 पुलिस वाले भी होते हैं मुलाकात के वक्त। और उसके बाद मतलब 1 घंटा मुलाकात हुआ, उस 1 घंटे मुकम्मल जो है वहाँ पर 3-4 पुलिस वाले जो है खड़े रहे। और उसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी को कुछ पैगामात भी दिए, जो कि उन्होंने कल उमर अयूब और इंतज़ार पंजुता साहब को मतलब ये पैगामात पहुँचा दिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान का जो जासूसी है वो वहाँ पर कुछ डिवाइसेस भी लगा दिए हैं और कैमरे भी लगा दिए हैं। मतलब इमरान खान के साथ जो भी बंदा वहाँ पर मुलाकात करता है, मतलब फ़िलहाल तो कोई और बंदा मुलाकात नहीं कर सकता है, सिर्फ जो है बुशरा बीबी उसके साथ मुलाकात कर सकती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब जो है इमरान खान के रूम में जो है हर तरफ से कैमरे लगा दिए गए हैं और इमरान खान के सारे बातें वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब जो भी वो किसी से मतलब बात करता है या वो मुलाकात में जो भी मतलब मियाँ बीवी का डिस्कशन होता है वो सारा रिकॉर्ड पर जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान ने क्या पैगामात पहुंचाए। सबसे बड़ी पैगाम ये पहुंचाई उसने बुशरा बीबी के ज़रिए अपने वकीलों के लिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरी गिरफ्तारी से या मेरी जेल बंदी से जो है आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आवाम को भी मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो बात ये मेरे से मनवाना चाहते हैं वो मैंने साफ इनको इनकार कर दिया है। ये मेरे साथ कुछ डील्स करना चाहते थे जिससे मैंने साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं कोई डील नहीं करूंगा। अब जो है हम आईनी तरीके से एक बार फिर इख्तिदार में आएंगे और पीटीआई जीतेगी। एक और बड़ी खबर उन्होंने ये भी पहुंचाई है कि अगर मुझे मतलब लंबे अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा जो इन्होंने बनाया है, अगर ये मतलब इस मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो फिर मतलब इलेक्शन के लिए जो कुछ दिन पहले मतलब मेरे अरेस्ट होने से पहले जो हम लोगों ने मतलब एक मीटिंग किया था, उस मीटिंग में जो मैंने ऑर्डर दिए हैं मतलब कि किस किस को हमने टिकट देना है, या फिर मतलब पहले हम लोगों ने जो टिकट बांटे थे उसमें से मतलब पंजाब में जो टिकट मिले हैं उनमें से तकरीबन 348 टिकट्स मेरे ख्याल में दिए थे। उनमें से सिर्फ 40 बंदों ने टिकट वापस किया है, वो भी इमरान खान ने दोबारा मतलब अलग लोगों को जारी कर दिया है। और यहाँ पर एक और प्लान भी बनाया था कि मतलब अगर पीटीआई का कोई टिकट डर की वजह से नहीं लेता है तो फिर वकीलों को मैदान में उतारा जाएगा। ये ऑप्शन भी है तहरीक इंसाफ के पास। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जेल में रखा जाता है तो फिर आप लोगों ने मतलब उसी पॉलिसी पर अमल करना है। और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है वो जो भी फैसला करेगी वो इमरान खान के तस्दीक के बाद अवाम में आएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो टॉप बंदे हैं पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून के, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप लोग देखेंगे कि वो खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करेंगे, अगर मुलाकात का इजाजत दिया तो। अगर नहीं दिया तो फिर पीटीआई के टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात करके पीटीआई में बाकायदा ऐलान करेंगे। वो नाम ये है जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक रखता है, वो पीटीआई में शमूलियत करने का ऐलान करेंगे आइंदा कुछ हफ्तों में। क्योंकि मतलब जो मुझे इत्तलात मिली है उनके साथ जो है एक मुफ्ता इस्माइल और उसके बाद पीपल्स पार्टी का कोकर साहब और लतीफ कोसा साहब और एतजाज हसन साहब, मतलब ये सारे बंदे जो इनके साथ है। कुछ और भी बंदे हैं, उनका फिलहाल कंफर्म नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मतलब कौन कौन और आ रहे हैं इनके साथ पीटीआई को ज्वाइन करने के लिए।
और एक और बंदा मैं भूल गया हूँ, चौधरी निसार भी पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो टॉप लीडरशिप है, मतलब जो सीनियर तरीन लोग हैं, ये जब पीटीआई को ज्वाइन करेंगे तो पीटीआई एक बार फिर मजबूत हो जाएगी। अभी भी मजबूत है, फिर और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत चालाक लोग भी है और होशियार भी है, और इन्होंने बहुत टाइम से मतलब पाकिस्तान में सियासत किया है। जानी लोगों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। इसका जो केस है ये बिल्कुल फुद्दू केस है, ये बिल्कुल तकरीबन 2 समातों में ख़त्म हो जाए। इसीलिए इमरान खान के सारे केसेस में ज़मानत खारिज हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर इस केस में जो है इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, या मतलब नाअहली ख़त्म हो जाता है, या सज़ा ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग किसी और केस में इमरान खान को अंदर कर देंगे। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? अगर आप लोगों को ये वाला रिपोर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं चलता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।